अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बहरिया इनक्लेव के हवाले से। और आप लोग जानते हैं मेरा फोकस बहरिया इनक्लेव होता है और बहरिया इनक्लेव में हम रेगुलर काम कर रहे हैं और तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं बहरिया इनक्लेव में काम करते हुए। और स्टार्टिंग से जब बहरीन एन्क्लेव में कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट एक दो प्लाजे या एक दो घर स्टार्ट हुए थे और इनिशियल स्टेज थी। उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहरीन एन्क्लेव में प्रॉपर काम कर रहा हूँ और इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे और काफ़ी आइडिया है लोकेशंस के हवाले से, सेक्टर्स के हवाले से। और पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी क्लाइंट या बायर है उसको हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें और सही तरीके से जो सही इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंगली हम आप लोगों को गाइड कर सकें। तो इसलिए आज की जो वीडियो है स्पेशली लिटिगेशन और होल्ड एरिया के हवाले से है, ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें कि बहरीन एन्क्लेव के अंदर जो लिटिगेशन है या होल्ड एरिया है, बेसिकली लोग जो नॉन डेवलप होल्ड एरिया और लिटिगेशन इन सब को एक ही कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैप देखें तो आपको मैप के ऊपर डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। कुछ एरिया में आपको रेड लाइंस नज़र आती हैं, कुछ एरिया में आपको ऑरेंज कलर नज़र आता है। तो ये बेसिकली क्या इंडिकेशन है, क्या शो करते हैं, मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस प्रॉपर बना चुका हूँ और बल्कि इससे ज़्यादा वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो रेड एरिया है ये बेसिकली क्या है और जो ऑरेंज एरिया, ऑरेंज कलर मैप के ऊपर लगाया होता है, मैप के ऊपर शो हो रहा होता है प्लॉट्स के ऊपर, तो ये बेसिकली क्या है। तो जो इंडिकेशन मैप के ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं उसके मुताबिक जो ऑरेंज कलर है ये लिटिगेशन शो करता है। मीन्स के किसी प्लॉट के ऊपर या कुछ स्ट्रेट्स के ऊपर या स्पेसिफिक कुछ एरिया 2 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल, उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं। कोई स्टे ऑर्डर हो सकता है या कोई और फैमिली मैटर की तरफ से कोई लीगल इशू हो सकता है। लेकिन लिटिगेशन तभी बनता है जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। ये नहीं है कि कोई आदमी या कोई सेलर या कोई ज़मीन का मालिक या किसी का कोई पार्ट है यहाँ पे तो वो खुद उठ के वहाँ पे कोई मतलब प्रोटेस्ट शुरू कर दे और कोई एहतजाज शुरू कर दे और बहरिया उसको ऑरेंज कलर दे दे। ऐसा नहीं है। जब तक कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक लिटिगेशन नहीं आता। तो लिटिगेशन ऑरेंज कलर शो करता है। तो जहाँ भी ऑरेंज कलर आएगा इट्स मीन कि यहाँ पे लिटिगेशन है, कोई स्टे ऑर्डर हो सकता है, कोई भी लीगल इशू हो सकता है। तो कुछ लीगल इश्यूज जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ लीगल इशू थोड़ा टाइम लेते हैं। और इस तरह से जो होल्ड एरिया है, रेड एरिया जिसे आप कह सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये ज़मीन अभी क्लियर नहीं हुई, इस पर कोई स्टे नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है, ये बातचीत चल रही है, डील इन प्रोसेस है, नेगोशिएशंस हो रही हैं और आपस में बातचीत इस लैंड के हवाले से हो रही है। और वो फिर बहरिया उस मैप के ऊपर रेड लाइंस लगा देता है और रेड लाइंस शो करती हैं कि ये एरिया अभी बहरिया ने बाय नहीं किया। हो सकता है महीने में बाय हो जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाएं, हो सकता है 6 महीने लग जाएंगे, साल 2 साल भी लग जाएं या इससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो रेड एरिया का मतलब कि ये एरिया बहरिया के पास अभी नहीं है, लेकिन इस एरिया में कोई स्टे नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है। तो ये जब भी लैंड क्लियर होगी डायरेक्टली नेगोशिएशन करके प्राइस सेटल करके तो डायरेक्टली ये डील, डायरेक्टली ये लैंड क्लियर होगी। इसलिए दोनों चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। जो ऑरेंज कलर है वो और है, वो लीगल इश्यूज़ शो करता है, वहाँ पे लीगल इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे ऑरेंज कलर होगा। और जो रेड एरिया है इट्स मीन कि ये अभी बहरिया ने बाय नहीं किया और डील इन प्रोसेस है। वो हो सकता है जल्दी क्लियर हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। और इसमें हो सकता है जो होल्ड एरिया है बहरिया ऑफ़र कर रहा हो, लेकिन जो सेलर पार्टी है उनको ऑफ़र समझ ना आ रही हो और प्राइस ना समझ आ रही हो या उनकी डिमांड ज़्यादा हो, या ये भी हो जाता है कि दोनों पार्टीज़ उस लैंड को बाय करने में, सेल करने में विलिंग ही ना हो। मतलब बहरिया उस लैंड पे फोकस ही ना करे और बहरिया का फोकस ही ना हो उस लैंड को बाय करने में, और जो सेलर पार्टी है उनका भी फोकस ना हो लैंड को सेल करने में। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं
और डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं सम टाइम। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आगे अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी है तो वो सम टाइम लोग ज़िद में भी आ जाते हैं कि हमने मतलब इनको लैंड नहीं देनी, या कुछ लोग फिर बाद में इंटरवेन करते हैं और डील को मैच्योर करवाते हैं। तो इस तरह भी हुआ है। और जो रिसेंटली लैंड्स क्लियर हुई हैं, उसमें नंबर 1 सेक्टर एन 19 ABCD का एरिया। ये आपने देखा होगा मैप के ऊपर कि यहाँ पे कोई ऑरेंज कलर नहीं था, ये रेड लाइंस थी, और यहाँ पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, कोई लीगल इशू नहीं था। डायरेक्टली ये प्राइस सेटल हुई है, डायरेक्टली नेगोशिएशन हुई है पार्टीज़ के साथ। और जब प्राइस सेट हुई है, पेमेंट प्लान सेट हुआ है, तो उसके बाद लैंड क्लियर हुई है और बहरिया ने फौरी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से जो 26 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं वहाँ भी ये सिचुएशन है। और इस तरह से जो एरिया है एवेन्यू 150 मेन एवेन्यू इन साइड से आ रहा है, तो वहाँ भी लैंड क्लियर हो चुकी है। इस तरह से सेक्टर आई है, सेक्टर आई का एरिया भी जो न्यू डील आई है ये भी रेड लाइंस थी, और यहाँ पे भी तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर, अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर सेक्टर आई के अंदर भी जो न्यू डील आई है ये भी लैंड क्लियर हुई है। इस तरह अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें, सेक्टर जे 10 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं, उनका तकरीबन हाफ पोर्शन क्लियर हुआ है, और इन स्ट्रीट्स के कुछ प्लॉट अभी भी उसमें हैं, लैंड क्लियर में नहीं आ रहे। तो ये भी फ्यूचर में इंशाल्लाह चांसेस हैं कि क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से सेक्टर C1 है, उसमें इस लास्ट 1 ईयर की बात करें तो उसमें भी सेक्टर रेट 16 है, 16/1 है, 18 है, 18/1 है, इस तरह से 16/4 है, तो रोड 6/1 का कुछ एरिया है। तो ये एरिया भी तकरीबन 1 साल में क्लियर हुआ है, और कुछ एरिया अभी भी स्टिल वहाँ पे होल्ड एरिया आ रहा है, रेड लाइंस हैं, मीन्स के ये भी इनकी बातचीत चल रही है, डील इन प्रोसेस है। तो हो सकता है कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर में ये सारा एरिया भी क्लियर हो जाए। तो ये डायरेक्टली जैसी प्राइस सेटल होगी, पेमेंट प्लान सेट होगा, तो ये एरिया भी फौरी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई स्टे, कोई लीगल इशू फ़िलहाल नहीं है। तो ये जो मेरा नॉलेज या मेरे माइंड में जो मतलब इसकी ट्रांसलेशन है, या मैं जो समझा हूँ अपने बिज़नेस वर्क में या बिज़नेस डीलिंग में, या रियल इस्टेट का जो मुझे एक्सपीरियंस है बहरीन एन्क्लेव में, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं या मुझे समझ आई है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई और चीज़ हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समटाइम लोग समझते हैं कि जी अब गली बन गई है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, पोजीशन मिल गया है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। ये नहीं है कि अगर मेरा किसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मैं उसको गोल मोल कर जाऊँ और उसको छुपा लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि एरिया डेवलप हो जाता है, स्ट्रीट्स बन जाती हैं, पोजीशन मिल जाता है, और समटाइम रेयर केस में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन रेयर केस में फिर भी लीगल इश्यूज आ जाते हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, मतलब ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन चूँकि एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और समटाइम कुछ लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी मज़ीद तो बहरिया आपको क्लैरिफाई करेगा, लेकिन न्यूज़ है, जो एक न्यूज़ मुझे मिली है मार्केट से, सेक्टर एल, इसमें भी सुना है कोई लीगल इशू अभी आया है। अभी प्रॉपर क्लैरिटी अभी आ जाएगी अनकरीब, लेकिन सुना है कि वहाँ भी कोई लीगल इशू है। तो इसलिए जब भी आप बाइंग सेलिंग करें तो बहरिया से प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। ये ना हो कि आप बयाना फंसा दें या किसी को बयाना कर दें प्लॉट बाइंग के हवाले से, और सेलर्स को भी अपडेट कर रहे हैं कि कम से कम बहरिया से वेरिफिकेशन करें, अपने प्लॉट की क्लियरेंस चेक करें। अगर आपका प्लॉट क्लियर है, 100% ओके है ट्रांसफ़र के लिए, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप डील को मैच्योर करें। अदरवाइज़ फिर बयाना ले लेंगे, हो सकता है बयाना आप लेके आगे किसी और पार्टी को दे दें, कोई और चीज़ आपने बाई करनी हो, और जब ट्रांसफ़र का टाइम आए तो पता चले कि इसमें तो लीगल इशू था। तो इसलिए मैं जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि अपने प्लॉट्स को चेक कर लें। अगर कोई लीगल इशू नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले क्लैरिटी कर लें और उसके बाद जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसके बाद करें। और फ्यूचर में जो चांसेस हैं लैंड क्लियर होने के, उसमें सेक्टर एन का पोर्शन है जो कि 8 मरला स्पेशली
इस तरह सेक्टर जे के अंदर कुछ सेक्टरेट्स क्लियर होने के चांसेस हैं। सेक्टर C1 का भी चांस है कि हो सकता है नियर फ्यूचर ये जो एरिया अभी रहता है हो सकता है ये भी क्लियर हो। और इसके अलावा सेक्टर N10 मरला में भी कुछ पोर्शन अभी लाइटिगेशन में है, लेकिन उसकी मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि अनकरीब कोई चांस है या नहीं है। लेकिन जो सेक्टर O8 मरला और सेक्टर N38B सेक्टरेट है वहाँ पे भी कोई लीगल इशू है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी अनकरीब क्लियर होगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि 2-4 महीने बाद आप या 6 महीने बाद आप मुझसे पूछें या मुझे कहें जी आपने कहा था। तो मैं अपनी आपको असेसमेंट दे रहा हूँ, या मीन्स के जो सराउंडिंग वर्क हो रहा होता है उसको देख के हम थोड़ी सी जजमेंट करते हैं या असेसमेंट होती है, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ बाकी तो चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आपके सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। और वीडियोज़ आप लोग देखते रहते हैं, जो भी एरिया क्लियर होता है तो कोशिश होती है कि सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें, और बाकी जो भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो ये एक तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि लिटिगेशन और जो लीगल इश्यूज़ आते हैं और जो होल्ड एरियाज़ हैं वो थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। और बाकी यहाँ पे अगर किसी का प्लॉट फॉल करता है इन एरियाज़ में, तो अगर उनको इमरजेंसी नहीं है तो वेट करें, अगर उनको जल्दी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उस चीज़ को सेल आउट करें और कुछ अमाउंट और ऐड करके आप डेवलप प्लॉट में चले जाएं, पोजेशन एरिया में चले जाएं, या एटलीस्ट क्लियर लैंड सेमी डेवलप एरियाज़ में चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी अगर किसी का प्लॉट फॉर एग्जांपल सेक्टर O के अंदर है जो कि नॉन पोजेशन एरिया है, तो आप वहाँ से अपना प्लॉट सेल आउट करें। और सेक्टर N के अंदर 19 ABCD का एरिया है जो कि 6 महीने बाद पोजेशनेबल हो जाएगा। तो करना आपने ये है कि अगर आपका 45 लाख का प्लॉट O में 5 मतलब सेल हो रहा है तो 15 लाख आप या 20 लाख और ऐड करेंगे, तो आप कम से कम सेक्टर N में 19 ABCD में या 26 अल्फ़ाबेटिक सेक्टरेट्स में प्लॉट बाई कर सकते हैं। ये होगा कि आप वहाँ से निकलेंगे और एक सेफ प्लेस पे आ जाएंगे, जो कि 6 मंथ टू 1 ईयर में आप कह सकते हैं कि आपके प्लॉट का पोजेशन रेडी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप बहरिया के ऑफिस विजिट करके उनसे डिस्कस कर लें और उनको एक एप्लीकेशन दे दें प्लॉट शिफ्टिंग के हवाले से, और उनको रिक्वेस्ट कर दें कि हमने इतने टाइम से हमने प्लॉट लिया हुआ है और इतने टाइम बाद हमने घर बनाना है, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें रीलोकेट कर दें। ऐसा ऑप्शन दे दें जो नियर पोजेशन हो या लैंड जिसकी क्लियर हो गई हो। बाकी अगर कोई ऐसा प्लॉट समटाइम ऑप्शन मिल जाते हैं 10 मरले के जैसे प्लॉट्स आए हैं, तो उसमें भी समटाइम ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपकी इतनी अमाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी अमाउंट आप पे करें और 10 मरले का ऑप्शन आप ले लें। लेकिन बहरे के पास भी अवेलेबिलिटी बहुत कम आपको मिलेगी, बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आपकी लक अच्छी हो, तो आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।